वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है द हंटिंग कॉज ऑफ द कंट्रोल वॉल। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहता है कंट्रोल वॉल्स में कि हंटिंग का इशू जो है उसको हम कैसे जो है वो रिज़ॉल्व करेंगे, और इंटरव्यू में इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आज का सेशन इसी के बारे में है हमारा। तो चलें, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। तो चलें प्रोफेशनल, बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है द हंटिंग कॉज ऑफ द कंट्रोल वॉल। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे हम शॉर्टली आपको ये बता देते हैं कि कंट्रोल वॉल क्या होता है। शॉर्टली डेफिनेशन रिसेंटली वीडियोस में भी हमारी पड़ी हुई है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंट्रोल वॉल क्या होता है? कंट्रोल वॉल एक मैकेनिकल डिवाइस है, एक हमारा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स है जो प्रोसेस वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है, जैसा टेम्परेचर, लेवल, फ्लो। तो ये हमारा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है। शॉर्टली इसकी डेफिनेशन हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अभी प्रोफेशनल हम इसके कुछ पार्ट्स देख लेते हैं कि प्रोफेशनल कंट्रोल वॉल के पार्ट्स कौन कौन से हैं। इसमें मेन पार्ट्स इसका रहता है कंट्रोल बॉडी होता है, और कंट्रोल एक्चुएटर है, और योक है। तो इसके साथ में प्रोफेशनल हम एक्सेसरीज भी थोड़ी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं आपको कि कंट्रोल वॉल की एक्सेसरीज कौन कौन सी हैं। कंट्रोल वॉल की एक्सेसरीज में आपको पता है कि आता है इसमें हमारा वॉल्यूम बूस्टर रिले आती है, सोलिनॉइड वॉल आता है, लिमिट स्विचेस आते हैं, फीडबैक लिंक आता है, लॉकअप रिले आती है, और क्विक एग्जॉस्ट रिले आती है। तो ये हमारे कंट्रोल वॉल की एक्सेसरीज हैं। अभी नेक्स्ट में हम प्रोफेशनल देखते हैं कि कंट्रोल वॉल का फंक्शन क्या होता है। कंट्रोल वॉल का फंक्शन है कि कंट्रोल वॉल हमारे फ्लो रेट को कंट्रोल करता है, प्रोसेस वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है। अभी हम प्रोफेशनल चलते हैं कि हंटिंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन की तरफ, कि हंटिंग प्रॉब्लम जो हैं वो कैसे आते हैं और इसकी कॉजेज़ क्या हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। हम हंटिंग प्रॉब्लम को जो है कंट्रोल वॉल में जो हो रही है उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल हम पहले नंबर पे लेते हैं कि हंटिंग कॉज जो है वो डायाफ्राम लीकेज की वजह से होती है। तो इस डायाफ्राम लीकेज का जो इशू है हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे कि वी हैव टू गो टू रिप्लेस द डायाफ्राम। ये फाइनल सॉल्यूशन है इस हंटिंग काज का, जो कि डायाफ्राम लीकेज की वजह से हो रही है। तो हमें डायाफ्राम जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट में प्रोफेशनल हम नेक्स्ट कॉज देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो लूज कनेक्शन, इसकी कॉज बहुत बड़ी होती है। कि अगर हमारे लूज कनेक्शन हैं वो चाहे पोजिशनर साइड पे हैं, I2P साइड्स पे हैं, या एक्सेसरीज साइड पे हैं, या मार्शलिंग कैबिनेट में हैं, तो ये हंटिंग काज की बहुत बड़ी जो है लूज कनेक्शन है। तो इसका सलूशन यही है कि हम जो है वो इसको टाइटनिंग करेंगे अपने कंप्लीट लूप को, ये पोजिशनर से लेकर मार्शलिंग कैबिनेट तक हमें कंप्लीट लूप की जो टर्मिनेशन है उसकी टाइटनिंग कंफर्म करनी है। अभी नेक्स्ट में प्रोफेशनल हम काज देखते हैं कि एयर लूप प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। एयर लूप आपको पता है कि हमारा जितनी भी एक्सेसरीज है कंट्रोल वॉल की, हमारे एयर रेगुलेटर से लेकर डायाफ्राम एक्चुएटर तक जितनी भी बीच में सीरीज में जो एक्सेसरीज लगी रहती हैं हमारी, वो एक इंस्ट्रूमेंट एयर लूप बनता है। तो इस लूप के अंदर कोई प्रॉब्लम है, लीकेज है, तो हम उस लीकेज को अरेस्ट करेंगे। इस लीकेज की वजह से हंटिंग जो है वो हो सकती है। अभी नेक्स्ट कॉज हम प्रोफेशनल देखते हैं कि हमारा जो एक्सेसरीज के जो कनेक्शन रहते हैं, टर्मिनेशंस रहती है, उसमें कुछ लीकेज हो सकती है। उस लीकेज को हम अरेस्ट करेंगे। नेक्स्ट में प्रोफेशनल हम देखते हैं कि नेक्स्ट कॉज क्या है। इसमें आता है कि कोई भी हमारी कंट्रोल वॉल की एक्सेसरीज जो हैं वो माल फंक्शनिंग कर सकती हैं।
तो अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे कि हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे कंट्रोल वाल की कौन सी एक्सेसरी जो है वो माल फंक्शनिंग कर रही है, तो हम उस कंट्रोल वाल की एक्सेसरी को रिप्लेस करेंगे, तो जो हमारा हंटिंग प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट कॉज हम प्रोफेशनल देखते हैं कि फीडबैक लिंक अगर उसमें कुछ लूज है तो उसकी वजह से हंटिंग हो सकती है कंट्रोल वाल में। तो हम क्या करेंगे कि जो लूजनेस जो है जो आपके फीडबैक लिंक में है उसको हम टाइटनिंग करेंगे, और टाइटनिंग ऐड करने के बाद हमारा जो हंटिंग प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट में प्रोफेशनल हम देखते हैं कि हंटिंग कॉज क्या है कि अगर कैलिब्रेशन आउट ऑफ ऑर्डर है कंट्रोल वाल की तो ये भी हंटिंग कॉज हो सकती है। तो हम क्या करेंगे कि हम कैलिब्रेट करेंगे कंट्रोल वाल को, रिकैलिब्रेशन उसकी कंफर्म करेंगे, और हमारे कंट्रोल वाल की कैलिब्रेशन जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट में प्रोफेशन हम देखते हैं कि कॉज क्या है। इसमें प्रोसेस कॉज भी हो सकती है। अगर आपकी प्रोसेस में एक्चुअल कुछ वेरिएशन है, यानी थ्रॉटलिंग हो रहा है आपके प्रोसेस में, तो ये भी हंटिंग की कॉज हो सकती है। तो हम क्या करेंगे कि प्रोसेस लूप्स को लिनियराइज करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में प्रोफेशन हम देखते हैं कि हंटिंग कॉज क्या है, यानी कि अगर कंट्रोलर आपका जो है माल फंक्शनिंग कर रहा है, चाहे वो आपका सिंगल पीआईडी कंट्रोलर है या डीसीएस के थ्रू आपका लूप जो है वो कंट्रोल हो रहा है, तो अगर उस कंट्रोलर की वजह से हंटिंग कॉज आ रही है तो हम कौन सा एक्शन लेंगे ताकि हमारी ये हंटिंग इश्यू जो है वो रिजॉल्व हो जाए। तो हम प्रोफेशनल उस कंट्रोलर को जो है वो रीट्यून्ड करेंगे, ठीक है ना। उसकी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी हमें पीआईडी कंट्रोलर की, तो हमारा हंटिंग का प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो प्रोफेशनल ये कॉजेज़ हैं हंटिंग के, जो कि कंट्रोल वाल में जो हैं वो आते हैं। नॉर्मली मोस्टली जो हंटिंग कॉजेज जो हैं वो कंट्रोल वाल में इन्हीं रीज़न की वजह से आते हैं। एक्सेसरीज की वजह से, कुछ एक्सेसरी माल फंक्शनिंग कर रही है, और कुछ इंस्ट्रूमेंट में एयर लीकेज है, एयर सप्लाई में लीकेज है, डायाफ्राम लीकेज है, फीडबैक लिंक लूज है, कैलिब्रेशन आउट ऑफ ऑर्डर है, या कंट्रोलर की ट्यूनिंग जो है वो रिक्वायर्ड है। तो ये हंटिंग कॉज जो है वो हमारी बनती हैं। तो ये हंटिंग कॉज जो है इसके बारे में इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, तो आपके नॉलेज में होना चाहिए कि कंट्रोल वाल जो है वो हंटिंग क्यों करता है और उस हंटिंग के इशू को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आपका जो कंसेप्ट और आपको कुछ नॉलेज जो है वो हंटिंग के बारे में और इसकी सॉल्यूशन के बारे में जो है वो ज़रूर इंक्रीज़ हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।